नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। इस वक्त किसान राजनीति से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि जयंत चौधरी को जान से मारने की धमकी दी गई है। जैसे ही ये खबर किसानों के बीच पहुंची है तो किसानों में उबाल देखा जा रहा है, क्योंकि जयंत चौधरी चरण सिंह के पोते हैं, किसानों के बड़े नेता है और जयंत चौधरी को इस तरह की धमकी पहली बार सुनने को मिली है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ राष्ट्रीय लोकदल के विधायक प्रसन्न चौधरी जी है। चौधरी साहब, जयंत चौधरी जी को जो धमकी मिली, कैसे देख रहे हैं आप इसको पूरे? ऐसा है, आदरणीय जयंत चौधरी जी पॉपुलर लीडर हैं, किसानों के चहेते हैं, तो कुछ राजनीतिक लोग इस उनकी पॉपुलैरिटी से चिढ़ते हैं और ये इस बात का घोतक है, इस बात को सिद्ध करता है कि पश्चिम बंगाल, जहां आदरणीय, मैं तो सम्मान करता हूं, ममता बनर्जी का राज है, तो वहां कितनी अराजकता है, कितनी गुंडागर्दी है। जो चौधरी साहब को भी वहां से धमकी मिल रही है और इसका जवाब तो चौधरी साहब के जो फॉलोअर्स हैं वो देने को तैयार बैठे हैं। करोड़ों सिपाही लोकदल के तैयार हैं उस आदमी को जवाब देने के लिए। लेकिन मैं तो धन्यवाद करता हूं पुलिस का कि उन्होंने उस आदमी पर शिकंजा कसा है और उसे जवाब दिया है। और मैं तो ये कहता हूं कि एक बार उस व्यक्ति को दिखा तो दो हमें, कम से कम उसका चेहरा देख लें। और उसको सरकार, वैसे कानून को अपना हाथ में हमें नहीं लेना चाहिए, पर हम ऐसा सबक उसे सिखाएंगे कि उसकी पीढ़ियाँ भी याद रखेंगी और एक मिसाल बन जाएंगी कि ऐसे पॉपुलर लीडर को और ऐसी राजनीति करने वाले को, जिसने जो कानून को बहुत मजबूती से मानते हैं, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने हमेशा कानून को समझा है और कानून को सर्वोपरि रखा है और उसी नीति से और उसी व्यवस्था को आगे आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी बढ़ा रहे हैं। और वो ऐसे पॉपुलर लीडर हैं जो हमेशा क्राइम पे और क्रिमिनल आदमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और उनका स्वभाव भी बिल्कुल शांत है। किसी के बारे में ऐसा शब्द उन्होंने आज तक नहीं कहा। उनका स्पीच सुन लो, उनका भाषण सुन लो, वो इस टाइप का उनका भाषण रहता है, वक्तव्य रहता है जो लोगों को बहुत प्रभावित करता है। तो ऐसे लोग जो निकृष्ट मानसिकता के हैं, उनका अब भी बंगाल में उपजना तो ये सिद्ध करता है कि वहाँ अराजकता है, गुंडागर्दी है और वहाँ कानून नाम की चीज़ नहीं है। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल, क्योंकि चुनावी वक्त है, इस वक्त वहाँ पर चुनाव चल रहा है, बीजेपी के लोग भी जा रहे हैं, पार्टी के एनडीए के सहयोगी जो है प्रचार प्रसार के लिए जा रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि जयंत चौधरी जी को टारगेट करना एक तरह से पश्चिम बंगाल के चुनाव में ये कुछ अलग दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी तक ऐसा कभी नहीं सुनाई दिया था? नहीं, ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करना, उस आदमी ने ये सोचा कि भाई इतने बड़े लोकप्रिय आदमी के खिलाफ कर रहा है, लेकिन वो समझ क्या रहा है, उसकी बुद्धि निकृष्ट है, वो खराब आदमी है। और मैं तो सरकार का कहता हूँ कि वहाँ की सरकार कुछ है ही नहीं। जो अभी देखो ना, उत्तर प्रदेश में देखो ना, करके पता चल जाएगा। उत्तर प्रदेश में देखो, यहाँ जहाँ कानून का राज है, पता चल जाएगा ऐसे व्यक्ति को क्या है धमकी देना, क्या होता है धमकी देना। ये तो अराजकता फैलाने वाली चीज़ है। और चुनाव का वो है, समय है बंगाल का, उस वजह से कराया गया है। कुछ लोगों की सियासत है। आप लोगों को कैसे पता लगा, मतलब कैसे आप तक जानकारी आई? नहीं, मुझे तो सोशल मीडिया के उससे ही पता चला है और पूछा भी है मैंने। जो विश्वेंद्र है, उनसे बात हुई थी मेरी, तो उसने बताया था हाँ ऐसा हुआ है, फ़ोन आया है, तो पता तो चल ही गया सब है और सोशल मीडिया से पता चला। लेकिन अब शिकंजा, जिस तरह से आप कह रहे हैं, शिकंजा कसा गया है, बिल्कुल उसे जवाब मिलेगा और उन लोगों को जवाब है जो उन्होंने करा है। इसके पीछे सियासत भी हो सकती है, बंगाल की राजनीति भी हो सकती है। आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि जयंत चौधरी किसानों की बात करते हैं, किसानों की राजनीति ही मतलब उनके लिए सर्वोपरि नजर आती है, क्या कहीं किसानों की बात करना नुकसानदायक होता जा रहा है जयंत चौधरी के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे नेता ऐसी नहीं है, उनके अंदर ताकत है और उनके अंदर किसान का खून है और वो किसान का सम्मान करते हैं और वो ऐसी चीज़ों से डिस्टर्ब होने वाले हैं नहीं। उनके करोड़ों समर्थक बैठे हुए हैं, उनके करोड़ों समर्थक हैं, करोड़ों।
जो उनके सिपाही हैं, लोकदल के सिपाही यहाँ मौजूद हैं, और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी लोग यहाँ मौजूद हैं जो जयंत चौधरी को अपना नेता मानते हैं। तो इस टाइप से वो डिस्टर्ब तो होने की जरूरत नहीं, इससे तो और उन्हें बल मिलेगा, अपनी ताकत, अपनी बात को कहने की ताकत मिलेगी, इससे कुछ नहीं होने जाने वाला। ठीक, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। प्रसन्न चौधरी जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को वैसे तो कानून सजा देगा, लेकिन अगर वो सामने आ जाए तो पता नहीं क्या हो सकता है। उबाल बहुत है जयंत चौधरी को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 80 शामली।